बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। द क्वेश्चन इज कि कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। हमें इस बात को ना एग्जांपल समेत कहने के लिए यानी कि समझाने के लिए कहा जा रहा है क्या कि कास्ट यानी कि जाति जो है ना वो पॉलिटिक्स में कई तरह का रूप ले सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके इंटो पार्ट की। एंड इंटो पार्ट में कुछ क्या लिख सकते हैं कि कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी, यानी कि जाति जो है ना वो सामाजिक समुदाय का एकमात्र आधार है। इट कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। और निम्नलिखित कारणों की वजह से ना पॉलिटिक्स में जो जाति जो है ना वो कई तरह का रूप ले लेता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहले कारण को। इस तरह से हमारा जो है ना वो इंटो पार्ट खत्म हो जाता है। अब हम लोग बात आते हैं बॉडी पार्ट में, यानी कि हम अपने पहले पॉइंट की बात करते हैं। कास्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इन पॉलिटिक्स। अब देखिए ये पहला पैराग्राफ है, यानी कि पहला जो पॉइंट है ना, पहला पॉइंट को हम लोग कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि कास्ट जो है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में जब भी किसी कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, तो उसमें जो है ना कास्ट का ना एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और इस तरह से ना कास्ट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये बात पहले सेकंड जो पहला जो है ना पॉइंट में हम लोग कह सकते हैं। देखिए क्या है, वाइल चूजिंग कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, मतलब कि इलेक्शन के लिए कैंडिडेट को चूज करने के समय पॉलिटिकल पार्टीज कंसीडर द कास्ट कंपोजिशन ऑफ वोटर्स टू विन सपोर्ट। मतलब कि ना जिस पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन से जात का ज़्यादा बहुलता है, यानी कि वहाँ पे मेजोरिटी है, उसके आधार पे ना कैंडिडेट का भी सिलेक्शन करती है पॉलिटिकल पार्टीज, ताकि उस जाति की शेष के वोट को ना वो अपने पास जो है ना अपने लिए वो ले सके। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट पे। कास्ट फैक्टर ऑल्सो बिकम सिनोनिम्स विद द पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखिए क्या होता है ना, ये कास्ट फैक्टर जो होता है ना वो कई बार तो पॉलिटिकल पार्टीज के क्या होता है ना पर्यायवाची बन जाती है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लोग इस तरह से कह सकते हैं क्या कि कई बार जो है ना चुनाव के लिए ना उम्मीदवार के चयन करने के समय में कई बार क्या होता है ना कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है ना अपने प्रतिनिधि के रूप में विशेष जाति को ना समर्थन करते नजर आती है। ऐसा भी देखा जाता है क्या कि एक पॉलिटिकल पार्टी है XYZ जो कि किसी खास धर्म किसी खास जाति के लोगों को ही वो अपना कैंडिडेट बनाना चाहती है, पसंद करती है, और इस तरह से वो क्या हो जाता है ना उस पर्टिकुलर जाति की वो पार्टी बन के रह जाती है, और इस तरह से कह सकते हैं उसका जो वो सिनोनिम्स बन के रह जाती है। यानी कि अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करूं, जैसे कि मैं एक BSP की बात करूं, तो BSP इसी तरह के पॉलिटिकल पार्टी का अपना इमेज बना के बनाया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं क्या, तो पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट मेक अपील टू कास्ट सेंटिमेंट टू विन सपोर्ट। मतलब जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट भी जो है ना अपने जाति के लोगों से वो अपील करती है ताकि उनके सेंटिमेंट्स को वो जा सके, वोट में कन्वर्ट कर सके, उनके सपोर्ट को ले सके। सम पॉलिटिकल पार्टीज आर सीन टू बैक पर्टिकुलर कास्ट एज देयर रिप्रेजेंटेटिव। मतलब कुछ जो है ना राजनीतिक दल जो है ना वो क्या होता है ना अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी विशेष जाति को समर्थन करते भी देखा जाता है, और एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पे, व्हेन द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड। अब देखिए क्या होता है ना पॉलिटिक्स में ये भी बात होती है ना, जब गवर्नमेंट बन जाती है, चुनाव हो जाता है और गवर्नमेंट बनती है, तो पॉलिटिकल पार्टीज टेक केयर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिफरेंट कास्ट टू फाइंड प्लेस इन द गवर्नमेंट। जैसे कि अगर कोई मिनिस्ट्री बनाना है, ठीक है ना, यानी कि मंत्रिमंडल को ना बनाना है, तो वो मंत्रिमंडल में कुछ इस तरह से कहा जाता है ना कि सारे ही जाति को वो पॉलिटिकल पार्टी ना अगर सरकार बनाने के समय में ना वो क्या करती है ना कि सारे ही जाति को लोगों को क्या करता है ना उसमें एकोमोडेट करना चाहती है। तो इस तरह से भी जाति जो है ना एक रोल को प्ले करने लगती है, ताकि सारे जाति को क्या हो सके ना सेटिस्फैक्शन होके उसके सपोर्ट को वो प्राप्त कर सके। इसलिए क्या होता है ना जब भी गवर्नमेंट बनाने का मौका आता है तो कई बार ऐसा होता है ना कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ना जो सरकार बना रही होती है वो क्या करती है ना जितने भी ज़्यादा जाति के लोग हो सकते हैं ना उनको जो है ना जो जो कि मुख्य मुख्य जाति के लोग होते हैं, या फिर बोले कि मैक्सिमम जाति के लोगों को ना वो अपने मंत्रिमंडल में क्या करते हैं ना उसको एकोमोडेट करना चाहती है, ताकि भविष्य में उनका जो है ना उससे सपोर्ट मिल सके।
तो इस तरह से पॉलिटिक्स में जाति जो है ना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये 3 पॉइंट हम लोग देख चुके हैं। चलिए हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट कंपेल्ड पॉलिटिकल लीडर्स टू ब्रिंग कास्ट सेंटिमेंट इनटू पॉलिटिक्स टू मस्टर सपोर्ट। मतलब क्या हुआ ना, देखिए क्या है इसका मतलब, कुछ इस होता है जो ना कि यूनिवर्सल जो एडल्ट फ्रेंचाइज है, और ये जो है ना एक व्यक्ति और एक वोट का जो सिद्धांत है ना, वो जो है राजनीतिक नेताओं को समर्थन जुटाने के लिए, जातिगत भावनाओं को जाति में लाने के लिए, राजनीति में लाने के लिए मजबूर कर देता है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो 2 प्रिंसिपल है, यानी कि एक हो गया पहला कौन सा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और दूसरा जो प्रिंसिपल है एक व्यक्ति एक वोट का जो सिद्धांत है ना, इस सिद्धांत की वजह से भी क्या हो जाता है ना कि कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स को ना वो अपने जाति का सपोर्ट लेने का ना, मतलब जातिगत राजनीति करने पे वो मजबूर कर देता है। किसी पर्टिकुलर जाति से ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले, ये इस बात के लिए ना वो क्या होता है ना मजबूर हो जाता है। 5th पॉइंट क्या होता है, द न्यू काइंड ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैव कम अप इन द पॉलिटिकल अरेना लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि राजनीतिक क्षेत्र में एक नए प्रकार की जाति समूह, यानी कि अगड़े और पिछड़े जाति का ना वो भी समूह जो है ना एक नया जो है ना एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं क्या कि कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स है ना, यानी कि कास्ट जो है ना वो दैट कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। पहला फॉर्म क्या होता है, पहला फॉर्म कुछ इस तरह से होता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो क्या करती है कि अपने कैंडिडेट को इलेक्शन में उतारने के पहले जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो अपने कैंडिडेट को उतार रही होती है, वहाँ पे वो क्या करता है, उसको जो है ना मैक्सिमम सपोर्ट, यानी कि जिस जाति के लोग सबसे ज़्यादा है ना उसका कैंडिडेट को वो चूज करना चाहती है। पहला तो ये। सेकेंड चीज़ कि कई बार जो है ना पॉलिटिकल पार्टी जो है ना किसी पर्टिकुलर जात की बन के रह जाती है, किसी पर्टिकुलर जाति की बन के रह जाती है, और वो वहाँ पे ना वो अपने कैंडिडेट को भी उसी जाति से उतारने का कोशिश करती है। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी का एक एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं। फिर एक तीसरा जो है ना पॉइंट ये है कि व्हेन द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, जब गवर्नमेंट को ना क्या किया जाता है ना फॉर्म किया जाता है, तो पॉलिटिकल पार्टी टेक केयर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिफरेंट कास्ट। अब गवर्नमेंट जब बनने की बात आती है ना तो पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का भी ध्यान देती है क्या कि इसमें जो है ना उसकी सरकार में, यानी कि उसके मंत्रिमंडल में एक तरह से कहे तो सारे धर्म के, सारी जाति के लोग जो है ना उसमें का समावेश हो, ठीक है ना, यानी सबको जो है ना उसमें रिप्रेजेंटेशन मिले, इस तरह का भी है। और एक और मजबूरी आ जाती है, दैट इज एडल्ट फ्रेंचाइज, एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट जो है ना, ये भी मजबूर कर दिया है लोगों को अपनी जाति की तरफ में जातिगत पॉलिटिक्स करने के लिए, ये भी मजबूर कर दिया है। और पांचवा जो है ना या अंतिम जो है ना एक नए तरह का ना पॉलिटिकल जो है ना कास्ट ग्रुप बन के आ रहा है, दैट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। थैंक यू बच्चा लोग।